साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहां शॉर्ट नोटिस पे आए। जैसे कि आप लोग जानते हैं, कल से एक कंट्रोवर्सी कश्मीर में करने की कोशिश की गई है। कश्मीर के अमन को फिर आग लगाने की कोशिश की गई है। आपको याद होगा 3 दिन पहले जब हजरत बल शाइन की इनाग्रेशन, जिसकी रेनोवेशन और ब्यूटिफिकेशन चेयरपर्सन साहिबा डॉक्टर दुरक्षा इंद्राबी ने की है, 3 दिन तक किसी को याद नहीं रहा। लेकिन 3 दिन के बाद कुछ गुंडे अंदर घुसते हैं, दहशतगर्दाना तरीके में अंदर वो अशोक चिन्ह का तोड़ फोड़ करते हैं। एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा था, क्योंकि जैसे कल से हमने देखा है कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज इस इशू को और ज्यादा पेट्रोल डालने की कोशिश कर रही है और बार बार वो इस पे अटैक कर रही है। जहां तक नेशनल चिन्ह का ताल्लुक है, ये खाली भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह नहीं, ये हर एक हिंदुस्तानी, हर एक भारतीय का चिन्ह है। अगर हम हज पे जाते हैं, वहां पासपोर्ट पे ये चिन्ह होता है, और जो कार्ड हमारे गले में होता है जब हम मक्का शरीफ या हम मदीना शरीफ जाते हैं या काबा शरीफ, तब भी ये कार्ड हमारे गले पे होता है और ये चिन्ह वहां भी लगा होता है। हम मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं, ये रुपयों पे लगा हुआ था, तब इनकी नमाज मकरूह क्यों नहीं होती? तब ये इस चिन्ह को बाहर क्यों नहीं छोड़ते हैं? बेसिकली इसके पीछे जो इनका एक मैसेज जो देने की कोशिश कर रही है, वो ये है कि कश्मीर के अमन को फिर ये आग लगाने की कोशिश करे, क्योंकि इनकी आंख को बाता नहीं है। जिस तरह से चेयरपर्सन साहिबा ने हजरत बल मुकद्दम साहब चारी शरीफ दरगाह की जिस तरह से उन्होंने ब्यूटिफिकेशन की और रेनोवेशन की है, इनको एक आंख भी बाता नहीं है। जिस तरह से कल गुंडे अंदर घुसे, जिस तरह से कल उन्होंने वहां तोड़ फोड़ की है, मैं जम्मू कश्मीर पुलिस के उस 2 कंपनी, एक रहती है 2 रहती है, उनसे मैं सवाल करना चाहता हूं। मैं डीजी साहब से सवाल करना चाहता हूं, आपकी पुलिस कहां थी जब भारत के मुख्त पे कल चोट की गई, जब भारत के सर पे वहां पत्थर से चोट की गई? आपकी पुलिस क्या तमाशे ही बैठे थे? पत्थर और डंडे कैसे अंदर पहुंचे जब वहां फ्रिस्किंग करके अंदर सबको छोड़ा जाता है? और आज हमें इस्लाम का दर्ज देने वाली पार्टियां, आज हमें इस्लाम दिखाने वाली पार्टियां, मैं उनसे सवाल करता हूं कि इस इस्लाम में लिखा है कि आप कब्रिस्तान में जाइए और फाते पढ़िए? कहां लिखा है? हमें इस्लाम सिखाने की कोशिश न कीजिए। अगर किसी को एतराज था, हो सकता था इस अशोक चिन्ह को वहां लगाने के लिए एक डेमोक्रेटिक सेटअप होता है, एक डेमोक्रेटिक रास्ता होता है। जाके चेयरपर्सन साहिबा से या वक्फ बोर्ड से मिलके हमें एतराज है, ये आप नहीं लगा सकते, रिलीजियस प्लेस है। खुद उन्होंने कहा मैं हटवा देती, लेकिन जो तरीका उनका था, ये उसामा बिन लादेन का तरीका था। ये डेमोक्रेटिक कंट्री में किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे और भारतीय जनता पार्टी इसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम एलजी साहब, हम डीजी साहब से गुजारिश करते हैं कि एक तो जिन्होंने वहां तोड़ फोड़ की, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और हम ये भी डिमांड करते हैं, जिस तरह से कल लोग वहां चप्पल और बूट पहन के अंदर घुसे हैं बेहुरमती की उस दरगाह की, इसके पीछे जिनका हाथ है उनको भी कानून के शिकंजे में लाना चाहिए। और मेरी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी कि राष्ट्रीय चिन्ह की तोड़ फोड़ की जाए। जिन्होंने ये किया है उनको कानून के दायरे के अंदर लाके उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अल्ताफ साहब, कल एफआईआर दर्ज हुई है उन लोगों के खिलाफ, आज एफआईआर दर्ज हुई। वहीं पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ पीडीपी का स्टैंड है कि मैडम दुरक्षा इंद्राबी के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। देखिए, इंद्राबी जी का क्या कसूर है? यही कसूर है रेनोवेशन की, ब्यूटिफिकेशन की, हमारी शहरों की अकाउंटेबिलिटी लाई, ट्रांसपेरेंसी लाई, यही कसूर है उनका। वो आयरन लेडी है, किसी से घबराने वाली नहीं है, किसी से डर कर दबने वाली नहीं है। वो आयरन लेडी है, जवाब देना जानती है। वो कह रहे हैं कि एम्बलम वहां पे नहीं लगा सकते। देखिए, हम पहले भी कह चुके हैं, अगर किसी को एतराज है या लगा नहीं सकते, एक प्रॉपर वे है डेमोक्रेटिक सेटअप में, आप उनको बोल सकते थे, आप इनको अप्रोच कर सकते थे। लेकिन जो तरीका था, ये उसामा बिन लादेन का तरीका था जो उन्होंने अफगानिस्तान में अपनाया था। ये तरीका इन गुंडों, इन गानों, इन दहशतगर्दों ने कल हजरत बल में अपनाया। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका,
शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।